तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। चूँकि आप लोगों को पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले द्वीपों को पढ़े थे, तटीय मैदानों को पढ़े थे और आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें तो इसके उद्गम स्थल से लेकर, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ और इसके द्वारा क्या निर्माण किया जाता है, संपूर्ण डिटेल को से आपको देंगे, राइट। तो आइए हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम उद्गम की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी के यदि हम उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका कहाँ से होता है। तो यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है इसका मानसरोवर झील कहाँ से होता है भैया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ठीक है। और उद्गम होता है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से होता है उद्गम। और ग्लेशियर की बात करें तो कौन सा ग्लेशियर है, तो चेमा योंगडुंग। कौन सा है, चेमयोंगडुंग, राइट। चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से जो है क्या है, ये उत्पन्न होती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। फिर ये बहते हुए, चूँकि ये तिब्बत में जब ये निकलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो रहता है, क्या रहता है, सांगपो, ठीक है। जब ये निकलती है तो किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और तिब्बत में इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में ल्हासा नदी से नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, ल्हासा नदी के नाम से तिब्बत में जानते हैं। और फिर यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और फिर आगे बढ़ती हुई जब भारत में यह प्रवेश करती है तो किस दर्रे से करती है भारत में प्रवेश, तो यंगयाप दर्रे से, याद रखिएगा नाम, किस दर्रे से, यंगयाप दर्रे से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, राइट। और यंगयाप दर्रा जो है किस पर्वत पर स्थित है, तो नामचा बरवा पर्वत पे, याद रखिएगा, नामचा वरवा पर्वत, नामचा पर्वत पर जो है क्या है, यंगयाप दर्रा स्थित है। और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी तीखा मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे प्रवेश करने के बाद यहाँ से इसके दाहिने तरफ से, और यदि हम बात करें बाएं तरफ से, जो नदियों की इनकी सहायक नदियाँ हैं, तो बहुत सारी सहायक नदियों जो है इससे आके मिलती हैं, तो उन नदियों को अब हम देखेंगे। तो यंगयाप दर्रे से यह प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में भाई साहब यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। फिर जब अरुणाचल प्रदेश के बाद यह आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसमें दो नदियाँ मिलती हैं। यदि हम इसकी बाएं तरफ से बात करें तो दिबांग और लोहित नदियाँ, कौन सी नदी मिलती है भाई साहब, तो दिबांग और लोहित नदी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी नदी मिलती है, यहाँ से आती है और दिबांग नदी मिलती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, दिबांग नदी, याद रखिएगा, दिबांग नदी मिलती है। और दिबांग नदी की बात करें तो यह किस पहाड़ी से निकलती है, तो दिबांग नदी जो है यह मिसमी पहाड़ी से निकलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, मिसमी पहाड़ी से निकलती है और यह मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और एक और नदी जो है
दाएं तरफ से बाएं तरफ से मिलती है, राइट। ये इसका बायां होगा क्योंकि वो उस साइड से आ रही है, उत्तर साइड से, ठीक है। तो ये इसका जो है क्या है, ये बायां होगा। और एक नदी की और हम बात करते हैं तो लोहित नदी है। क्या नाम है उस नदी का? लोहित नदी है। कौन सी नदी है भाई साहब? लोहित नदी है। और लोहित नदी की बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। खूनी नदी, खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी लोहित नदी पर एक पॉइंट लगा के और लिखिएगा कि इसी नदी में जो है क्या है, भारत का सबसे लंबा पुल डोडा सादिया भूपेंद्र हजारिका पुल भी जिसको हम बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, इसी पुल में स्थित है। तो नोट लगा के लिखिएगा कि खूनी नदी या लोहित नदी ही भारत का क्या है, भारत का सबसे लंबा पुल नाम क्या है? डोडा सादिया। डोडा सादिया पुल, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका नाम से भी जानते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.2 किलोमीटर है, राइट। तो लोहित नदी मिलती है, ठीक है। तो बाएं तरफ से लोहित नदी निकलती है, जिसको हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद यह नदी अभी और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के पश्चात क्या है, आगे बढ़ने के पश्चात इसमें दाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है। और उस नदी का नाम क्या है? और उस नदी का भाई साहब यदि हम नाम देखें तो सुबनसिरी नदी है। कौन सी नदी है? सुबनसिरी नदी, ठीक है। सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी नदी है, राइट। सुबनसिरी नदी है, ठीक है। और इसी सुबनसिरी नदी पर याद रखिएगा कि इसी सुबनसिरी नदी पर जो माजुली द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदीकृत द्वीप जो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप किस नदी के कारण बनता है? तो सुबनसिरी नदी के ही कारण बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, राइट। माजुली द्वीप, ठीक है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो किस नदी पर स्थित है? तो सुबनसिरी नदी पर ही स्थित है। इसी क्रम पे यह नदी आगे बढ़ते हुए आगे जाती है और फिर दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है भाई साहब? तो कामेंग नदी, एक और नदी का नाम है। तो दाएं तट से एक और नदी मिलती है और उस नदी का नाम है कामेंग नदी। कौन सी नदी है? कामेंग नदी। और कामेंग नदी का यदि हम उद्गम की बात करें तो यह तिब्बत से होती है। इस नदी का उद्गम जो है क्या है, तिब्बत से होता है और ये आके मिलती है, राइट। इसके बाद दाएं तट से और बात करें तो कौन सी नदी आती है? दाएं तट से एक और अन्य नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी है। और मानस नदी जो है कहाँ से उद्गम होता है? तो भूटान से इसका उद्गम होता है। ये भी जो है क्या है, दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। और मानस नदी जब आके जो है क्या है, असम में चूँकि यह मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, या हम इसको अभी तक क्या बोल रहे थे, अभी तक दिहांग नदी ही है। तो असम में जब इससे यह आके मिलती है तो यहीं से जो है क्या है, इसका नाम क्या नाम पड़ा? तो ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, राइट। क्या हो जाता है?
ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या है असम में प्रवेश करने के पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या है पड़ जाता है। इसके बाद संकोफ नदी आके मिलती है। कौन सी नदी है? संकोफ नदी। और संकोफ नदी भी कहाँ से निकलती है? ये भी जो है क्या है भूटान से निकलती है, ठीक है, जो कि दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। संकोफ नदी के बाद फिर कौन सी नदी मिलती है? तो तीस्ता नदी जो है क्या है, तीस्ता नदी भी दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी, राइट। तीस्ता नदी भी मिलती है, ठीक है। और तीस्ता नदी जो है क्या है कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, राइट। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। और दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके बाद यदि हम अब बात करें कि बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। बाएं तरफ से बात करें तो एक नदी है बूढ़ी दिबांग नदी। कौन सी नदी है? बूढ़ी दिबांग नदी, जो कि बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है। बूढ़ी दिबांग नदी के बाद फिर और एक और नदी आके मिलती है, और उस नदी का नाम क्या है भाई साहब? तो उस नदी का नाम जो है क्या है धनश्री नदी है। कौन सी है? धनश्री नदी। धनश्री नदी। धनश्री नदी जो है बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है, धनश्री नदी, ठीक है। और यह बैरल पहाड़ी से निकलती है। फिर इसके बाद हम बात करें कि धनश्री नदी के बाद कौन सी मिलती है, तो बराक नदी मिलती है। और एक और नदी की यदि हम बात करें तो बराक नदी, राइट। बराक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी है? बराक नदी। बराक नदी की बात करें तो यह मणिपुर से निकलती है, बराक नदी। और बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से, राइट। बराक नदी जो है क्या है मणिपुर से निकलती है, और यह बाएं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदी है। चूँकि जब ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी इसमें आके मिल गई, राइट, फिर एक और नदी मिलती है जिसको हम पद्मा नदी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी नदी है? गंगा का नाम है पद्मा नदी, राइट। तो पद्मा नदी जो है क्या है, ये दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, पद्मा नदी। और पद्मा नदी के मिलने के बाद यह है जो है क्या है, जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। बांग्लादेश में जब यह प्रवेश करती है तो यह किस नाम से जानी जाती है? तो यह जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और जब यह नदी आगे बढ़ती है, चूँकि यहाँ अभी जगह का अभाव है तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारी जो है क्या है ब्रह्मपुत्र नदी है, राइट। ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो कहाँ तक? ये जमुना नदी तक हो गई थी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से एक नदी आके मिल रही थी दाएं तट से। उस नदी का नाम था पद्मा नदी। क्या नाम था? इस नदी का नाम था पद्मा नदी, ठीक है, जो कि गंगा का ही नाम है पद्मा नदी, ठीक है। तो जब यहाँ से पद्मा नदी प्रवेश कर रही थी, ठीक है, और यहाँ से क्या, और यहाँ से बराक नदी प्रवेश कर रही थी। कौन सी नदी? बराक नदी प्रवेश कर रही थी, जो कि मणिपुर से निकलती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जब आके मिलती हैं कहाँ पास? चांदपुर में आके जब ये मिलती है बराक नदी, चांदपुर में आके मिलती है, तो इस नदी का नाम फिर क्या हो जाता है? तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी, राइट। क्या? मेघना नदी। और मेघना नदी कब नाम होता है? जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व जो है इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, राइट। तो ये हमारा जो है क्या है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी को हमने विस्तार से देखा कि आखिर कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, कौन सा द्वीप बनाती है, किन नदियों के मिलने से इसका नाम अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम एक चीज़ बात करें ब्रह्मपुत्र नदी में, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है कितनी है? तो 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है,
2880 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि भारत में पूछे कितनी है, भारत में पूछे कितनी है, तो भारत में जो है क्या है 1346 किलोमीटर लंबाई है। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में 1346 किलोमीटर लंबाई है, राइट। इसके अलावा यदि और हम फैक्ट देखें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, अपवाह क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। भारत का जल अपवाह के आधार पर भी यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र ही नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो दक्षिण एशिया की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करके लिखिएगा कि दक्षिण एशिया की क्या, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, राइट। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो यहीं से जो है क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है क्या है समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।